लव स्टोरी तो अपने कई पढ़ी होगी और देखी भी होगी, इसलिए आज मैं आपके साथ स्कूल की लव स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। स्कूल में पढ़ते समय हमारा कोई ना कोई क्रश जरूर होता है। एक प्यार की कहानी जो आपको आपके स्कूल के प्यार की याद दिला देगी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मोरल स्टोरीज हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो आए आगे बढ़ते हैं। स्कूल के दिन कितने अच्छे हुआ करते थे। दोस्तों के साथ मस्ती, एक दूसरे का छुट्टी के समय इंतजार करना और घर जाते समय मस्ती करते घर जाना। सच्ची में उन दिनों की बहुत याद आती है। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम कृष्णा था। कृष्णा पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो एक गरीब घर से था, देखने में भी सुंदर था। हर समय पढ़ते रहना उसे अच्छा लगता था और स्कूल के शिक्षक भी कृष्णा को पढ़ता हुआ देख बहुत खुश होते थे। वो हमारे स्कूल का टॉपर बच्चा था। कृष्णा अपने माता पिता की एक ही संतान थी। वो कृष्णा को बहुत प्यार करते थे। कृष्णा हमारे स्कूल का सबसे सुंदर लड़का था। कक्षा की सब लड़कियां उसकी दीवानी थी। कृष्णा की नशीली आंखें हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। कृष्णा बहुत ही अच्छा लड़का था। हर कोई उसकी तारीफ करता था। बात उस समय की है जब हम 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। गर्मी की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुले तो हम सब ने स्कूल जाना शुरू किया था और पहले ही दिन कृष्णा की टक्कर स्कूल में आई एक सुंदर सी लड़की के साथ हो जाती है। वो लड़की कृष्णा को बहुत भला बुरा कहती है, लेकिन कृष्णा उसको ही देखता रहा और मुस्कुराता रहा। जब हम अपनी कक्षा में गए तो आगे वो लड़की हमारी ही कक्षा में थी। दरअसल हमारे शहर में उसके पिताजी की बदली हुई थी और इसलिए अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसने हमारे ही स्कूल में दाखिला लिया था। उस सुंदर लड़की का नाम राधिका था। राधिका भी पढ़ने में कृष्णा की तरह ही थी। कृष्णा ने जब राधिका को अपनी ही कक्षा में देखा तो वो खुशी से झूमने लगा। शायद कृष्णा को राधिका से प्यार हो गया था। राधिका थी ही इतनी खूबसूरत। उसके लंबे बाल, बड़ी बड़ी नीली आंखें और उसकी वो मुस्कान हर किसी को अपना दीवाना बना रही थी। राधिका को देखकर कोई भी उसका दीवाना हो जाए, इतनी मनमोहक थी वो। ऐसा लगता था जैसे कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। राधिका में एक ही कमी थी, वह बहुत ही घमंडी और नकचड़ी लड़की थी। कक्षा में कृष्णा का हमेशा ध्यान राधिका पर ही रहता था और छुट्टी के समय भी गेट पर राधिका का इंतजार करते रहता था। राधिका को इस बात की भनक भी नहीं थी कि कृष्णा उसे पसंद करता है। एक दिन जब कृष्णा के दोस्तों ने मजबूर किया कि वह जाकर राधिका को प्रपोज करे, तो कृष्णा भी बहुत हिम्मत जुटाकर राधिका के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा। लेकिन राधिका बहुत ही गुस्से से बोली कि मैं तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कों से नफरत करती हूँ, और ये कहकर वह वहाँ से चली गई। कृष्णा एकदम टूट गया था। वह चुप चुप रहने लगा था, ना दोस्तों के साथ मस्ती नहीं। अब वो राधिका को देखता था, बस अंदर ही अंदर रोता रहता। एक दिन जब शाम को कृष्णा अपने पास की दुकान पर घर का कुछ सामान लेने गया था तो वहाँ एक औरत भी थी जो काफी थकी हुई दिख रही थी। और जैसे ही वह अपने घर को जाने लगी तो अचानक उनको चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर गई। कृष्णा ने जल्दी से एम्बुलेंस को फोन किया और उन्हें हॉस्पिटल ले गया। जैसे उस औरत को थोड़ा होश आया तो उसने कृष्णा से कहा, बेटा मेरे घर वाले परेशान हो रहे हो गए, उन्हें फोन करके बता दो ही हम यहाँ हैं। कृष्णा ने उस औरत से घर का नंबर लिया और फोन किया। फोन एक लड़की ने उठाया जो और कोई नहीं बल्कि राधिका थी और वो औरत राधिका की माँ थी। राधिका अपने पिताजी के साथ हॉस्पिटल में पहुँच गई थी। जैसे ही वो अपनी माँ के पास जाती है तो पास में खड़े कृष्णा को देखकर हैरान हो जाती है और राधिका की माँ राधिका को कहती है कि अगर आज ये लड़का नहीं होता तो शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं होती। माँ की यह बात सुनकर राधिका रो पड़ती है। कृष्णा राधिका के माता पिता को प्रणाम करके घर वापस आ जाता है। दूसरे दिन जब कृष्णा स्कूल में पहुँचता है तो राधिका गेट पर उसका इंतजार कर रही होती है। कृष्णा जैसे ही उसके पास पहुँचता है, वह कृष्णा का हाथ पकड़कर अपने साथ स्कूल से बाहर ले जाती है और उससे माफी मांगती है। अपनी उस दिन की गलती के लिए कृष्णा उसे माफ कर देता है। आज राधिका उसे प्रपोज करती है और कृष्णा हाँ कहकर उसे अपने गले लगा लेता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्कूल में जाते हैं। लेकिन ये प्रेम कहानी कृष्णा के कक्षा में बैठे पुनीत को राश नहीं आती है। वो कृष्णा और राधिका को स्कूल के बाहर रोक देता है और राधिका से कहता है कि उसे
ईश, बच्चे में क्या दिखा जो मेरे में नहीं है? मुझसे प्यार करो, नहीं तो तुम्हारे मुंह पर एसिड फेंक दूंगा। इतना सुनते ही कृष्णा मानो गुस्से से आग बबूला हो रहा था। कृष्णा ने पुनीत से हाथ पाई कि ये बात कृष्णा और राधिका के घर वालों को पता चली तो पहले दोनों के घर वालों ने राधिका और कृष्ण को समझा, लेकिन दोनों ने कस्में वाले खाए कि एक साथ रहेंगे। आखिरकार दोनों के घर वालों को झुकना पड़ा और 10 पास करते हैं दोनों की शादी हो गई। शिक्षा, जब आप किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं बिना किसी लालच के, तो ईश्वर भी आपका साथ जरूर देते हैं। दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी स्कूल टाइम की प्रेम कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमसे शेयर करें। धन्यवाद।